बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोगों ने एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजिनेशन पढ़ लिया था। हाइड्रोजिनेशन में मैंने बताया था आपको कि अल्कीन या अल्काइन यानी मेनली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होने चाहिए जिसमें पाई बॉन्ड होता है। वो पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और हाइड्रोजन गैस आकर दोनों कार्बन पर लग जाता है। अगर हाइड्रोजिनेशन होगा तो अल्कीन अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा और अल्काइन पहले स्टेप पर अल्कीन बनेगा एंड देन फाइनली अल्केन में कन्वर्जन हो जाएगा। तो आप हाइड्रोजिनेशन का मतलब सिंपल सा समझें कि फाइनल प्रोडक्ट आपको अल्केन मिलेगा। इट मीन्स दैट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी में मैंने आपको थोड़ा एडवांस लेवल पे जाकर बताया कि पार्शियल हाइड्रोजिनेशन भी होता है। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है कि हम लोग बेरियम सल्फेट BaSO4 या कैल्शियम कार्बोनेट क्विनीन सल्फर इनका इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है, हाइड्रोजन की एक्टिविटी को कम कर देता है और ये सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करता है। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे अटैक करके वो उसे कन्वर्ट कर देता है डबल बॉन्ड में। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि अगर हाइड्रोजिनेशन होगा तो फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा मिलेगा वो मिलेगा अल्कीन, और अगर पार्शियल हाइड्रोजिनेशन हुआ तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा अल्कीन मिलेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड को ये इफेक्ट नहीं करेगा बेरियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट होने की वजह से। इसी को लिंडलार कैटलिस्ट भी कहा था। तो हम लोग उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमारा दूसरा एडिशन रिएक्शन है हेलोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन में हम लोग क्या करते थे, हाइड्रोजन को ऐड करते थे। हेलोजिनेशन में क्या करेंगे, हेलोजन को ऐड करेंगे। अब हेलोजन भी 4 टाइप के होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर मैं रिएक्शन फ्लोरीन से कराऊं और पाई बॉन्ड को ब्रेक करके फ्लोरीन ऐड करूं तो उस रिएक्शन को हम लोग फ्लोरीनेशन कहेंगे। अगर क्लोरीन से रिएक्शन कराऊं और क्लोरीन को पाई बॉन्ड की जगह ऐड करूं तो उसे क्लोरीनेशन कहेंगे। सिमिलरली ब्रोमीन को अगर ऐड करूं तो ब्रोमिनेशन और आयोडीन को ऐड करूं तो आयोडीनेशन। इन चारों में मैंने आपको पढ़ाया था कि फर्स्ट और लास्ट जनरली हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। फ्लोरीन ज़्यादा एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, बहुत फास्ट रिएक्शन होता है और वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, इसीलिए हम लोग फ्लोरीनेशन नहीं कराते हैं। और आयोडीनेशन बहुत ही स्लो रिएक्शन होता है, उतना इंतज़ार भी नहीं किया जाता या उतना वेट हम नहीं कर सकते हैं फाइनल प्रोडक्ट के लिए, इसीलिए आयोडीनेशन भी नहीं कराया जाता। यानी फर्स्ट बहुत फास्ट, लास्ट बहुत स्लो, उनको कंसीडर नहीं करते हैं। बच गए 2, क्लोरीन और ब्रोमीन। इनकी स्पीड इंटरमीडिएट होती है और इसीलिए कहते हैं कि हेलोजिनेशन में हम लोग अक्सर क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन ही पढ़ते हैं। तो चलिए इस रिएक्शन में होता क्या है वो सुनिए। ये हमारे पास अल्कीन है, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन इज इथीन या इथाइलिन। क्या होगा अगर हम लोग क्लोरीन को ऐड कर दें, क्लोरीन को, अब देखो वहां पर हाइड्रोजन के लिए हम लोग सॉलिड सरफेस कैटलिस्ट के रूप में लाते थे। क्लोरीन एक्चुअली गैस है, क्लोरीन जो है वो गैस है, और मैंने कहा था कि इसको ठंडा करके आप लिक्विड मान लीजिए कि अल्कीन आपका लिक्विड है। तो उस लिक्विड वाले बीकर में क्लोरीन गैस कैसे आएगा, क्योंकि क्लोरीन का भी कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कम है और क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा है हाइड्रोजन से। तो इसीलिए कह सकते हैं आप कि अब हम सॉलिड सरफेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इस क्लोरीन गैस को ठंडा करके लिक्विड बनाएंगे और उसको डिसॉल्व करेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट में। मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था जब फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे थे, पोलर और नॉन पोलर। CCl4 कार्बन के चारों तरफ क्लोरीन है, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट या सेम टाइप ऑफ एटम है, तो ये नॉन पोलर है बेटा, और ये भी नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर। और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड को समटाइम्स रिफ्लेक्स भी कहते हैं। तो आप रिफ्लेक्स एज अ सॉल्वेंट लेंगे, उसमें क्लोरीन गैस डिसॉल्व हो जाएगी और उसी क्लोरीन गैस जो डिसॉल्व हो गई है उसका अटैक होगा इस पाई बॉन्ड पर।
तो बिल्कुल हाइड्रोजिनेशन की तरह है, वहाँ हाइड्रोजन ऐड होते थे, यहाँ पर हेलोजन है तो पाई बॉन्ड ब्रेक होकर एक क्लोरीन यहाँ एक क्लोरीन यहाँ, और साथ में हीट। इस हीट को अब आप बताइए क्या कहेंगे? हाइड्रोजिनेशन में जो हीट निकलती थी उसको हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहते थे, यहां जो हीट निकलेगी उसको हीट ऑफ हेलोजिनेशन कहेंगे। हेलोजिनेशन। क्लोरीन से रिएक्शन कराया है इसलिए इस पूरे रिएक्शन को आप क्लोरीनेशन कह सकते हैं। उस वक्त इस हीट को हीट ऑफ क्लोरीनेशन कहेंगे। तो हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजिनेशन कहलाता है और क्लोरीन होगा तो क्लोरीनेशन कहलाता है। तो यही रिएक्शन है। एक सिंपल सा फंडा आपने समझ लिया। अब ज़रा मैं कुछ रिएक्शन बता दूं। मान लीजिए डबल बॉन्ड यहाँ है और हमें ब्रोमीन ऐड करना है। मान लो क्लोरीन ऐड करना, यहां पर बताओ क्या होगा? कार्बन का स्ट्रक्चर, सिग्मा बॉन्ड को ये सब ब्रेक नहीं करते हैं, ये सब सिग्मा बॉन्ड है। देखो सिग्मा बॉन्ड बना लिए। सिर्फ पाई बॉन्ड चूंकि कमजोर है इसलिए इन दोनों कार्बन के पास पाई बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे तो इस कार्बन और इस कार्बन पर ही हमें ब्रोमीन ऐड करना है। उसी तरीके से सिग्मा बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों कार्बन पर आपको क्लोरीन ऐड करना है, इन दोनों कार्बन पर, साथ में हीट। इन जनरल इस रिएक्शन का नाम क्लोरीनेशन है, इस हीट को हीट ऑफ क्लोरीनेशन कहेंगे। यहाँ ब्रोमीन ऐड किया है, इन जनरल इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा ब्रोमिनेशन, और यहाँ जो हीट निकलेगी उसका नाम हो जाएगा हीट ऑफ ब्रोमिनेशन। तो ये बिल्कुल हेलोजिनेशन की तरह है। अगर मैं हाइड्रोजन गैस और प्लेटिनम सरफेस लेता तो यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन आकर ऐड हो जाता, यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन आकर ऐड हो जाता। अगर हाइड्रोजन के साथ निकेल ले लेते, प्लेटिनम ले लेते, आयरन ले लेते, प्लेटिनम ले लेते, ये सब। अगर मान लो यही बेरियम सल्फेट ले लिया जाता, हाइड्रोजन होता और बेरियम सल्फेट ले लेते, तो रिएक्शन नहीं होता। डबल बॉन्ड पे रिएक्शन बेरियम सल्फेट नहीं करता है। और ब्रोमीन का भी जब हम रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पर पार्शियल का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हेलोजिनेशन में पार्शियल रिएक्शन नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के केस में होता है। तो ये अच्छा रिएक्शन है, इसमें कोई एक्सेप्शन केस नहीं है। आपको क्लोरीन पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा, ब्रोमीन पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा। तो इसी तरीके से 2-3 रिएक्शन पढ़ लें और हम इसको थोड़ा सा बढ़ाकर ले जा सकते हैं अल्काइन तक। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए आपको कह रहे हैं। ट्रिपल बॉन्ड, पहले इसमें हाइड्रोजन जोड़ा है, प्लेटिनम बेरियम सल्फेट, जो एलिमेंट बना उसका नाम ए रखा, इसमें क्लोरीन जोड़ा है CCl4 के प्रेजेंस में, जो प्रोडक्ट बना उसका नाम बी। आपको ए और बी सेलेक्ट करना है क्या हुआ।
ये हमारे पास 5 सवाल है। पहले क्वेश्चन में आपको ए बी प्रोडक्ट बताना है, दूसरे में ए क्या बनेगा, तीसरे में प्रोडक्ट पी क्या बनेगा, चौथे में प्रोडक्ट एन क्या बनेगा और पांचवें में एक्स वाई बताना है क्या बनेगा। तो मैं आपको समझा दूं, चूँकि दोनों एडिशन रिएक्शन को मैंने मिक्स कर दिया है, हाइड्रोजिनेशन जो लास्ट लेक्चर में हुआ था और यहाँ हेलोजिनेशन को। तो देखिए ये ट्रिपल बॉन्डेड है, हाइड्रोजन को जोड़ना है, बिल्कुल एडिशन हो जाएगा चूँकि पाई बॉन्ड है। एडिशन के लिए शर्त था पाई बॉन्ड है, रिएक्शन हो जाएगा। बेरियम सल्फेट है, ट्रिपल बॉन्ड होगा और पहली बार में ट्रिपल बॉन्ड, ये एक बॉन्ड ब्रेक होगा, बाकी 2 बॉन्ड रह जाएंगे। मैंने बताया था अल्काइन इज कन्वर्टेड इनटू अल्कीन, अल्कीन पर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। अगर बेरियम सल्फेट नहीं होता तो दोबारा इस पाई बॉन्ड पर यही हाइड्रोजन अटैक करके इसको अल्केन में कन्वर्ट कर देता, लेकिन अभी नहीं कर पाएगा क्योंकि बेरियम सल्फेट पार्शियल हाइड्रोजिनेशन कराता है। तो अल्काइन इज कन्वर्टेड इनटू अल्कीन, तो ए का आंसर आ गया ये। अगर आप नाम लिखने को आए तो 1 2 3 4 4 कार्बन को आप कहेंगे ब्यूट, प्रोडक्ट का मैं नाम लिख रहा हूँ, और एक जगह डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन, और ये रिएक्टेंट जो हमारा था वो था ब्यूटाइन। तो अल्काइन इज कन्वर्टेड इनटू अल्कीन। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पाई बॉन्ड है, फिर से एडिशन करवा रहे हैं क्लोरीन का, मतलब क्लोरीनेशन रिएक्शन करवा रहे हैं। तो क्या होगा, जहाँ पर पाई बॉन्ड है उन्हीं पर क्लोरीन आकर अटैच हो जाएगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ से काउंटिंग होगी 1 2 3 4, 4 कार्बन है, सब जगह सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन। 1 2 डाइक्लोरो, 1 2 डाइक्लोरो। चूँकि हेलोजन का पढ़ाया था प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है, और प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, आयोडीन का आयोडो, फ्लोरीन का फ्लोरो, या हेलोजन का हेलो। तो ए प्रोडक्ट का नाम है ब्यूटीन, ये है स्ट्रक्चर, और बी का स्ट्रक्चर ये है, नाम है 1 2 डाइक्लोरो ब्यूटेन। अब आ जाते हैं यहाँ। अब देखो क्लोरीन है, मुझे एक ही प्रोडक्ट बताना है ए, और ये ए प्रोडक्ट जो होगा वो फाइनल प्रोडक्ट होगा। क्योंकि क्लोरीन एक्सेस में है, जैसे हाइड्रोजन एक्सेस में लिया जाता था वैसे ही क्लोरीन भी गैस है, वो एक्सेस में है। तो हो क्या रहा होगा, पहले स्टेप पर एक पाई बॉन्ड टूटा होगा और दोनों तरफ क्लोरीन आकर लग गए होंगे। मगर हेलोजिनेशन में कोई पार्शियल तो होता नहीं, वो तो हाइड्रोजन में कॉन्सेप्ट है, यहाँ तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, चूंकि तो आराम से सॉल्युबल हो गया। ये तो यहाँ डिपॉजिट होते थे, तो एक तरह से ये पैक किया जाता था, ये आगे एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है। खैर आप बस इतना जानो कि इसमें पार्शियल नहीं होता। तो अब क्लोरीन क्या दोबारा रिएक्शन कर सकता है, तो कहेंगे हाँ, ये पाई बॉन्ड अभी था, इसीलिए क्लोरीन दोबारा से पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा और इस कार्बन पर फिर से क्लोरीन, इस कार्बन पर फिर से क्लोरीन डिपॉजिट हो जाएंगे। 2 बार रिएक्शन होगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड के लिए एक बार, फिर दोबारा दूसरे पाई के लिए होगा। तो अब इसका नाम क्या होगा जरा सुनो, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया फाइनली ए, सेकेंड रिएक्शन का। 1 2 3, 3 का मतलब प्रोपेन, 3 मीन्स प्रोपेन। 1 पे 2 क्लोरीन, 2 पर 2 क्लोरीन, तो इसको लिखेंगे 1 1 2 2 टेट्राक्लोरो प्रोपेन, ये नाम है हमारा। 1 1 1 पे 2 है सब्स्टिट्यूएंट, फिर 2 पर भी 2 सब्स्टिट्यूएंट है, 1 1 2 2 टेट्राक्लोरो प्रोपेन। अब आते हैं यहाँ पर, दिस इज बेंजीन। अच्छा, इसका नाम था 1 2 3 यानी प्रोपाइन, प्रोपाइन। मैं IUPAC ही नाम लिख रहा हूँ, अगर मैं इसका कॉमन नाम लिखता तो ब्यूट इसका मैं नाम लिखता तो ये तो पहला मेंबर हो जाता एसिटिलीन, और ये 2 कार्बन होते तो इसको लिखता इथाइल एसिटिलीन, इसको मैं लिखूंगा मिथाइल एसिटिलीन। ठीक है, ये बेंजीन है बेटा, बेंजीन। क्लोरीन है, क्या होगा, पाई बॉन्ड अटैक होंगे, तो ये पाई बॉन्ड अगर अटैक हुआ, इस पाई बॉन्ड पे अटैक होगा तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और 2 क्लोरीन लग जाएंगे। फिर देखो यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है, इस पर अटैक होगा क्लोरीन का तो यहाँ लग जाएगा,
यहां भी पाई बॉन्ड है, तीसरी बार रिएक्शन होगा, तो इसका आप नाम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6 सब पर है, क्योंकि बेंजीन के अंदर पाई बॉन्ड सारे कार्बन पर हैं। आप देख लीजिए, कहीं से भी आप काउंटिंग कीजिए, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। 1 2 के बीच में भी डबल, 3 4 के बीच में भी डबल, 5 6 के बीच में भी डबल, यानी हर कार्बन पर आपको डबल बॉन्ड मिल जाएगा। पहले कार्बन के चारों तरफ डबल बॉन्ड है, दूसरे कार्बन के चारों तरफ चलोगे तो डबल बॉन्ड, तीसरे कार्बन के चारों तरफ चलोगे डबल बॉन्ड, चौथे कार्बन, इस तरह से हर कार्बन के चारों तरफ चलिएगा तो एक डबल बॉन्ड आपको दिखाई देगा। इट मीन्स दैट बेंजीन में हर कार्बन पे डबल बॉन्ड है। तो सारे डबल बॉन्ड ब्रेक होंगे और उसकी जगह पर क्लोरीन आ जाएगा। अगर यही हाइड्रोजन होता तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन हर जगह आ जाता, हाइड्रोजन को दिखलाते नहीं है, तो इसका मतलब सिंपली सा नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। हाइड्रोजन के केस में यही हाइड्रोजन के साथ बेरियम सल्फेट लगा देते पार्शियल, तो डबल बॉन्ड था, अटैक नहीं होता, रिएक्शन नहीं होता, बेंजीन का बेंजीन रहता। तो आप इन बातों को समझें। लेकिन क्लोरीन है, पार्शियल का कॉन्सेप्ट नहीं आता, सारे पाई बॉन्ड ब्रेक होकर फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बेंजाइन। ट्रिपल बॉन्ड था, पढ़ाया था मैंने लास्ट क्लास में कि इसे हम बेंजाइन कहते हैं। डबल बॉन्ड रहता तो बेंजीन, अगर बेंजीन में ही किसी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो बेंजाइन। अरे वो प्लेटिनम है, ये नहीं लिखा गया है कि बेरियम सल्फेट है, तो ये क्या करेगा, सब पर रिएक्शन करेगा, डबल ट्रिपल सब पर रिएक्शन करेगा। तो ट्रिपल से अगर शुरुआत करें तो इसको ब्रेक करके बेंजीन बना देगा पहले, फिर दूसरे स्टेप पर ये पाई बॉन्ड टूटेगा, तीसरे स्टेप पर ये, चौथे स्टेप पर ये, टोटल 4 पाई बॉन्ड है, सारे के सारे पाई बॉन्ड टूटेंगे और वहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा, हाइड्रोजन लगेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अगेन बेंजाइन है, बेंजाइन है। अब देखो यहाँ बेरियम सल्फेट आ गया है, यानी पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगा। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, हाँ है, एक बार रिएक्शन होगा बस ट्रिपल बॉन्ड पर। दिस इज बेंजीन। तो X जो आपका है वो तो बेंजीन है, X स्ट्रक्चर का नाम है बेंजीन। अब इस बेंजीन पे ब्रोमीन से रिएक्शन करवाया जा रहा है, मतलब फिर से हेलोजिनेशन है, ब्रोमिनेशन नाम हो जाएगा यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, तो अब आप देखिए, सारे के सारे डबल बॉन्ड ब्रेक करके सब जगह ब्रोमीन लगा दीजिएगा। तो Y का नाम आप लिखेंगे तो लिखेंगे उसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 हेक्सा ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन। ये नाम हो गया बेटा, ये नाम हो गया। तो इस तरीके से आप देखें, हाइड्रोजिनेशन हेलोजिनेशन दोनों आसान है, दोनों के दोनों रिएक्शन बिल्कुल एक जैसे हैं। पाई बॉन्ड को ब्रेक कीजिए और वहीं पे लगा दीजिए आप हाइड्रोजिनेशन में हाइड्रोजन लगाइएगा, हेलोजिनेशन में हेलोजन लगा दीजिएगा। ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो 2 बार रिएक्शन होगा, डबल बॉन्ड होंगे 1 बार रिएक्शन होगा। अब हम लोग 2 रिएक्शन पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन और हेलोजन। अब इनको पहले मिक्स करते हैं और एक रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। याद कीजिए, इसमें मैंने मार्कोनिकॉफ रूल का नाम लिया था, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल। हाइड्रोहेलोजिनेशन, इसमें हम लोग बात करेंगे, मैं पहले ही 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं इस रिएक्शन को। ये रिएक्शन होता है सिमेट्रिक अल्कीन में,
और अनसिमेट्रिक अल्कीन में। यानी अल्कीन ही दो टाइप के हैं, मैं समझाऊंगा अल्कीन दो टाइप के हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे मार्कोनिकॉफ रूल, हालांकि पढ़ना मुझे सिमेट्रिक अल्कीन ही है, लेकिन मैं अनसिमेट्रिक अल्कीन का भी जिक्र ज़रूर करूंगा, क्योंकि यही समझने वाली बात है, वरना वहाँ तक तो बहुत आसान था। तो पहले आप ये जानिए कि अल्कीन दो टाइप का, एक का नाम है सिमेट्रिक अल्कीन, एक का नाम है अनसिमेट्रिक अल्कीन। अब बताओ मुझे अल्कीन किसको कहते थे? डबल बॉन्ड को। कार्बन का नाम तो अल्क है ही, कार्बन कार्बन के जो डबल बॉन्ड थे उसे हम लोग अल्की मतलब ईन कहते थे, डबल बॉन्ड का नाम ईन था। तो अल्कीन का मतलब हो गया सेम इन्वायरमेंट, same environment on both side of pi bond और डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ इन्वायरमेंट सेम है तो यह सिमेट्रिक अल्कीन है। जैसे समझने के लिए, क्या यह डबल बॉन्ड है? डबल बॉन्ड के इधर एक कार्बन तो इधर भी एक कार्बन, डबल बॉन्ड के इधर दो कार्बन तो इधर भी दो कार्बन, डबल बॉन्ड के इधर दो कार्बन एक ब्रांचिंग, इधर भी दो कार्बन एक ब्रांचिंग। दीज आर कॉल्ड सिमेट्रिक अल्कीन। यानी आपको अगर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम इन्वायरमेंट मिल जाए, डबल बॉन्ड के तरफ दोनों साइड में सेम इन्वायरमेंट मिल जाए, जो चीज़ इधर वही चीज़ इधर, जो चीज़ इधर वही चीज़ इधर, यहाँ पर तो न इधर कुछ न इधर कुछ, दीज ऑल आर कंसीडर्ड एज सिमेट्रिक अल्कीन। सिमेट्रिक कहते ही हैं कि आपको दोनों तरफ एक जैसी चीज़ मिलेगी, बिल्कुल सिमेट्रिक है। यानी अगर हम इसको काटें तो दोनों तरफ सेम इन्वायरमेंट मिल जाएगा। अगर मैं काटूं इस डबल बॉन्ड के क्रॉस तो ये इसका मिरर इमेज है एक तरह से, या इसको ओवरलैप करेंगे तो ये इसको कवर कर लेगा। ये सब सिमेट्री को पहचानने का तरीका है। तो आप देखिए, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ आपको केमिस्ट्री में कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ अगर इन्वायरमेंट सेम हो जाए तो उसे हम लोग सिमेट्रिक अल्कीन कहेंगे। अब देखो, अनसिमेट्रिक अल्कीन का मतलब हो गया डिफरेंट इन्वायरमेंट। डिफरेंट इन्वायरमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ पाई और डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड के दोनों साइड में अगर आपको इन्वायरमेंट अलग अलग मिल गया, हालांकि दोनों चीजें एक ही हैं, बहुत सारे मैं एग्जांपल बना सकता हूं। देखो, ये डबल बॉन्ड है, इधर कार्बन है इधर नहीं है, डबल बॉन्ड है, इधर कार्बन नहीं है, डबल बॉन्ड है, इधर दो कार्बन इधर एक कार्बन, इधर तीन कार्बन लाइन से हैं, यहां पे ब्रांचिंग में है तीन कार्बन। तो या तो नंबर ऑफ कार्बन में डिफरेंसेस हो या ब्रांचिंग और लीनियर स्ट्रक्चर, मतलब कुल मिलाकर इन्वायरमेंट अलग अलग होगा, साफ साफ तुम्हें दिख जाएगा। तो अनसिमेट्रिक अल्कीन और सिमेट्रिक अल्कीन। तो अल्कीन दो टाइप का है, एक सिमेट्रिक अल्कीन, एक अनसिमेट्रिक अल्कीन। अब देखिए होता क्या है, कहते हैं सिमेट्रिक अल्कीन में कोई दिक्कत ही नहीं है, नो रोल ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल्स की जरूरत ही नहीं है। और अभी तक मैंने मार्कोनिकॉफ रूल का जिक्र नहीं किया। हाइड्रोजिनेशन पढ़ा, जिक्र नहीं किया। ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन मतलब हेलोजिनेशन पढ़ा, नहीं जिक्र किया। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन में जिक्र नहीं किया। हम लोग पहली बार जिक्र कर रहे हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन में मार्कोनिकॉफ रूल का। वो भी कहाँ कर रहे हैं? अनसिमेट्रिक अल्कीन में। कहते हैं रोल ऑफ
मार्कोनिकॉफ रूल, या यूं समझो कि ये फॉलो करता है मार्कोनिकॉफ रूल को। क्यों करता है फॉलो, ये क्यों नहीं करता है फॉलो, ये हम बताएंगे आपको। फिलहाल सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक अल्कीन जब आप समझ गए तो मैं पहले जानबूझकर सिमेट्रिक अल्कीन का एग्जाम्पल लेता हूँ हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन में। तो जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन ऐड करना है और हेलोजन ऐड करना है। खाली हाइड्रोजन ऐड करना होता तो हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करा देते, खाली हेलोजन से रिएक्शन करवाना होता तो क्लोरीन गैस से रिएक्शन करवा देते। लेकिन अब आपको दोनों लेना है तो हम लोग ले रहे हैं HCl या HBr। ब्रोमीन पर निगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज, हेलोजन पे निगेटिव है और हाइड्रोजन पे प्लस है। जनरली यही होता है। और ये सब एसिड भी है, तो ये रिएक्शन विथ एसिड भी आप कह सकते हैं, हेलोजन एसिड। इसको आप हेलोजन एसिड भी कह सकते हैं। दिस इज हेलोजन एसिड, इनके साथ रिएक्शन करा रहे हैं और ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। 100% H दे देंगे, 100% यहाँ क्लोरीन मिल जाएगा, यहाँ 100% H, यहाँ 100% ब्रोमीन, यानी सब टूट जाएगा। तो देखो सिमेट्रिक की जहाँ तक बातचीत है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर था। चाहो तो हाइड्रोजन दिखलाओ चाहे ना दिखलाओ, C2H4, इसका रिएक्शन करा रहे हैं HCl से। अब बताओ क्या होगा, पाई बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है भाई, पाई बॉन्ड टूट गया। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन थे, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन थे। देखो समझो बात को, दिक्कत कहाँ पे आ रही है, क्यों आखिर मार्कोनिकॉफ रूल का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। अगर दोनों के दोनों हाइड्रोजन होते तो ये फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन सा हाइड्रोजन कहाँ गया। भाई दोनों तो हाइड्रोजन ही है, इस पे एक हाइड्रोजन जोड़ो, इस पे एक हाइड्रोजन जोड़ो, पहले इस पे जोड़ो या पहले इस पे जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों पे हाइड्रोजन जोड़ने हैं। अगर दोनों क्लोरीन होता दोनों पे क्लोरीन जुड़ता। लेकिन दिक्कत क्या आ गई कि अब यहाँ HCl है, पाई बॉन्ड ब्रेक करके एक जगह H जोड़ना है, एक जगह Cl जोड़ना है। तो अब कन्फ्यूजन क्या होता है, H यहाँ जोड़े क्लोरीन यहाँ जोड़े, या क्लोरीन यहाँ जोड़े H यहाँ जोड़े। समझ रहे हो, ये चूंकि अलग अलग एलिमेंट है और अलग अलग एलिमेंट जुड़ना है तो जानना ज़रूरी है कि कौन कहाँ जुड़ा है। तो अभी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चूँकि सिमेट्रिक है, H यहाँ जोड़ दो, क्लोरीन यहाँ जोड़ दो। इसी को शॉर्ट में आप ऐसे दिखला सकते हो, हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि हाइड्रोजन है, कार्बन कार्बन था, पाई बॉन्ड था, यानी इसको शॉर्टकट में अगर मैं दिखलाता तो C डबल बॉन्ड C दिखलाता है इतना। तो C डबल बॉन्ड C को हम लोग लिख सकते थे सिंगल बॉन्ड में, किसी एक जगह हाइड्रोजन किसी एक जगह क्लोरीन। या फिर कोई कहे कि यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे H, सिमेट्रिक है कोई दिक्कत नहीं है, आप पाई बॉन्ड को ब्रेक करके कहीं पे क्लोरीन कहीं पे हाइड्रोजन लगा दीजिए। अगर आपने ये लगा दिया है तो काउंटिंग यहाँ से शुरू होगी, क्योंकि हाइड्रोजन को हम लोग ब्रांचिंग नहीं मानते। ये बनाया तो काउंटिंग यहाँ से शुरू हुई, नाम हो जाएगा 1 क्लोरो, दोनों केस में 2 कार्बन है तो इथेन। इथेन हाइड्रोजन का नाम नहीं होता, तो 1 क्लोरो इथेन प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब ज़रा सोचो, अगर यही इधर एक कार्बन है और इधर भी एक कार्बन है, इसका रिएक्शन करवाया HBr से, फिर वही कहानी। ये सिमेट्रिक केस है। अब आप क्या करेंगे, H यहाँ Br यहाँ, या Br यहाँ H यहाँ, मर्जी है आपकी। आप H अगर यहाँ जोड़ रहे हैं, Br यहाँ जोड़ रहे हैं, तो काउंटिंग इधर से शुरू होगी 1 2 3 4, और नाम होगा 2 ब्रोमो, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। मैं और करके लिख देता हूँ। किसी के जहन में ये सवाल आ गया कि सर हमने तो यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ा है, पाई बॉन्ड ब्रेक करके एक तरफ हेलोजन एक तरफ हाइड्रोजन, तो अगर दोनों H था तो कोई दिक्कत ही नहीं था, यहाँ भी H यहाँ भी H, और दोनों ब्रोमीन था तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ब्रोमीन यहाँ ब्रोमीन। क्लियर? तो अब बताइए मुझे
क्या मैं इसको कह सकता हूं 1 ब्रोमो, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, सॉरी 2 ब्रोमो, दिस इज द काउंटिंग 1 2 3 4, 2 ब्रोमो। तो दोनों तो एक ही चीज़ है, दोनों तो एक ही चीज़ है। इसीलिए इस बात का ख़ास ख्याल रखेंगे कि सिमेट्रिक में कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरीके से आपने हाइड्रोजिनेशन किया वैसे ही रिएक्शन को करा देते हैं यहाँ पर हाइड्रोहेलोजिनेशन भी, कि पाई बॉन्ड ब्रेक करके एक जगह हाइड्रोजन एक जगह हेलोजन। तो इसमें कोई ख़ास कमाल वाली बात है नहीं। हाँ, कमाल वाली बात कहाँ है, जब भी ये रिएक्शन एक्चुअली हम लोग पढ़ते हैं तो कोशिश करते हैं कि हम लोग अनसिमेट्रिक अल्कीन में रिएक्शन को पढ़ें, क्योंकि अनसिमेट्रिक अल्कीन ही इम्पॉर्टेंट भी है और उसमें कन्फ्यूज़न भी होता है, स्टूडेंट को फंस सकते हैं बच्चे। जैसे समझाने के लिए मैंने ये ले लिया, इसका वैसे तो नाम है 3 कार्बन है तो प्रोप, 1 इन लिखो या इन लिखो। अब सोचो यहां मैंने HBr से रिएक्शन कराया, बताओ अब कंफ्यूजन क्या, पहले मैं वो ले लूंगा। पाई बॉन्ड ब्रेक किया, किसी बच्चे ने कहा H यहां है और Br यहां है, सिंपल सा पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक कार्बन पे हाइड्रोजन एक कार्बन पे हेलोजन। कोई दूसरा बच्चा मुझे मिला, बोला सर मैंने यहां ब्रोमीन ऐड किया यहां हाइड्रोजन। तो पहले बच्चे ने मुझे जो प्रोडक्ट बनाकर दिखलाया है उसका मैं नोमेनक्लेचर करूं तो मैं नाम लिख पाऊंगा 1 ब्रोमो और 3 कार्बन है प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। जबकि दूसरे स्टूडेंट ने जो प्रोडक्ट बनाया है उसकी काउंटिंग मैं इधर से करूं या इधर से करूं, दोनों कंडीशन में मुझे दूसरे पर ही ब्रांचिंग दिखाई देगा, वो भी हेलोजन ग्रुप। दिस इज कॉल्ड 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो मुझे 2 प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं। सवाल ये है कि बनेगा कौन, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा या ये बनेगा। अच्छा, ये दोनों आपस में याद रखिएगा पोजीशन आइसोमर है, क्यों, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। आप इसी को तो ऐड कर रहे हैं, बस पोजीशन बदल दे रहे हैं, लगा रहे हैं, कभी आप ब्रोमीन को यहां लगा रहे हैं। हाइड्रोजन को दिखलाया नहीं जाता, इसलिए आप हाइड्रोजन को नहीं भी दिखलाते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। हाइड्रोजन तो अटैच हुआ ही है, बाकी जगह भी वैलेंसी हाइड्रोजन से ही पूरी हो रही है। तो आप देखें ब्रोमीन लगेगा कहाँ, अंदर या बाहर, यहां कंफ्यूजन हो गया। कंफ्यूजन कहाँ नहीं हुआ था, जहां दोनों तरफ पाई बॉन्ड के सेम कंडीशन था। क्योंकि प्रोडक्ट में आप कहीं भी जोड़ते रिजल्ट आपको सेम मिलता। मैंने करके दिखलाया था, आप करके दिखला सकते हैं। अगर आप इस कार्बन को हटा दीजिएगा, इस कार्बन को आप हटा दीजिए तो 1, इस कार्बन को हटा दीजिए, फिर काउंटिंग यहाँ से। तो सिमेट्रिक में दिक्कत नहीं आता, कहीं पर भी जोड़ दो नाम सेम रहेगा तो प्रोडक्ट सेम है। यहाँ नाम अलग अलग है, प्रोडक्ट अलग अलग है। और आइसोमर में यही होता था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंसेस आता था। फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंसेस आएगा, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करता है फिजिक्स पर। फिजिक्स का मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है उसका, टॉल है, ड्वार्फ है, बाहर की रूपरेखा कैसी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी बाहर की रूपरेखा पे डिपेंड करती है, यानी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। तो इनमें तो प्रॉपर्टी में डिफरेंस है, प्रॉपर्टी में डिफरेंस है तो ये 2 अलग अलग कंपाउंड हो गए। और आइसोमर की डिफिनेशन यही है कि 2 अलग अलग कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर फार्मूला, नोमेनक्लेचर, इंपेरिकल फार्मूला सब अलग अलग हो। तो अब मुझे बताया जाए कि प्रोडक्ट बनेगा क्या, किस बच्चे ने सही जवाब दिया है, ये वाले बच्चे ने या ये वाले बच्चे ने। तो बेटा इसके लिए मार्कोनिकॉफ रूल आता है। और याद करो मैंने मार्कोनिकॉफ रूल में क्या बताया था, मैंने मार्कोनिकॉफ रूल में तुम्हें बताया है मार्कोनिकॉफ रूल में मैंने क्या बोला है, ऐड हाइड्रोजन से मतलब नहीं है, हेलोजन। हम हेलोजन को ऐड करेंगे, कहाँ ऐड करेंगे, एट नॉन टर्मिनल पोजीशन। नॉन टर्मिनल पोजीशन मतलब अंदर की तरफ, अंदर की तरफ आकर हेलोजन ऐड हो जाएगा। हाइड्रोजन बाहर, हेलोजन अंदर। तो अब बताओ इसमें
हेलोजन अंदर की तरफ आकर ऐड होगा और हाइड्रोजन बाहर। तो हाइड्रोजन टर्मिनल पोजीशन पे, इसको कहेंगे टर्मिनल किनारा, और हेलोजन अंदर की तरफ होगा। तो इसका मतलब अंदर कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। तो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, ये प्रोडक्ट गलत है। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है नॉन टर्मिनल पर आपको जोड़ना है हेलोजन को और हाइड्रोजन को जोड़ना है किनारे में, यानी हाइड्रोजन किनारे आएगा, हेलोजन अंदर की तरफ आएगा। यही तरीका है, यही रूल है। इसीलिए मैंने कहा अनसिमेट्रिक अल्कीन में मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो जाते हैं। तो इसमें बेटा यही बातें जहन में रखनी थी। चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करो खुद से। ये मान के चलो एक्सेस में है, यानी बहुत ज़्यादा है, एक्सेस में है। प्रोडक्ट बताना है आपको क्या बनेगा। तो मेरे ख्याल से बना लिया होगा आपने। अब आप देखें, ये पाई बॉन्ड पर आकर अटैक करेगा। पहले कितने कार्बन वो बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, बाहर की तरफ H, अंदर की तरफ ब्रोमीन। इस पे आके ब्रोमीन ऐड कर दिया। H को दिखलाओ चाहे ना दिखलाओ, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है, ब्रेक होगा। ये किनारा है H, यहाँ ब्रोमीन। जहाँ जहाँ पाई बॉन्ड वहाँ वहाँ एडिशन रिएक्शन होगा। दीज ऑल आर एडिशन रिएक्शन। चाहे दोनों हाइड्रोजन होते तो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, दोनों ब्रोमीन होते ब्रोमीन 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 ब्रोमीन। HBr है, HBr BrH, अंदर की तरफ Br, बाहर की तरफ H। यही मार्कोनिकॉफ रूल का नियम है। तो याद रखिएगा अनसिमेट्रिक अल्कीन में मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो जाता है, सिमेट्रिक में नहीं हो पाता, क्योंकि सिमेट्रिक में आप करो ना करो बात बराबर है। चलिए हम लोग एडिशन रिएक्शन में नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं। दिस इज कॉल्ड वाटर के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विथ वाटर। वाटर को मैंने हमेशा बोला कि आप इसको पोलर कंपाउंड माने, H+OH-। जैसे ही आप वाटर को H+OH- मानेंगे तो आपको पता चलेगा इट इज सिमिलर लाइक HCl, जिसमें H यहाँ कोलोनिन था, यहाँ OH है। अब रिएक्शन बहुत आसान, इसमें भी वही बातें होंगी, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि वो लिखा जा चुका है। आप आ जाइए इस पर। दिस इज सिमेट्रिक, वाटर के साथ रिएक्शन। दिस इज अनसिमेट्रिक, वाटर के साथ रिएक्शन। दिस इज अगेन सिमेट्रिक, वाटर के साथ रिएक्शन, एंड अगेन वाटर के साथ रिएक्शन। अभी ये प्रोडक्ट नहीं बनाया लास्ट वाला। तो देखो होता क्या है, बात को समझो। एडिशन रिएक्शन है, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा। अब देखो दोनों किनारा है, सिमेट्रिक कैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने यहाँ H लगा दिया तो यहाँ OH, यहाँ H लगा दिया तो यहाँ OH। H दिखला नहीं रहा हूँ, मगर ये अंडरस्टूड है कि OH यहाँ लगा तो H यहाँ लगा, मीन्स इट इज कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल। तो इथीन से आपने बना दिया एल्कोहल जिसका नाम है इथेनॉल। इथेनॉल
मैं इथेनॉल में आऊँगा तो बताऊँगा प्रॉपर्टी आपको। इथेनॉल से इथीन बना सकते हैं वाटर निकाल कर। इसमें से वाटर अगर आप निकाल दीजिएगा तो ये इथीन बनेगा, यही तो है। प्लस H2O को उठाकर इधर ले आओ, तो प्लस H2O मैथमेटिकली अगर इज इक्वल टू, इसको इज इक्वल टू माने इधर आएगा तो माइनस होगा। तो एल्कोहल में से अगर वाटर निकल जाता है, पानी निकाल देते हैं, तो वो अल्कीन बन जाता है बेटा। और अगर एल्कोहल का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ाया था अल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, और एसिडिफाइड K2Cr2O7 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो एसिटिक एसिड बन जाता है। यानी इथेनॉल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इथेनॉल से पानी निकालकर, मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह, उस एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं और ये इथीन बन जाता है। और दूसरी बात, इस एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो एस्टरिफिकेशन होता है, ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? ईस्टर का वापस बेस के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो सॉप्निफिकेशन होता है। तो ये 4-5 रिएक्शन है जो एल्कोहल अल्कीन कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर है। अब बात समझो, ये वाटर एक्चुअली उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ये है HCl, जो कि ये H आराम से इसलिए रिलीज कर दे रहा था क्योंकि ये एसिडिक नेचर का था। वाटर एसिडिक नेचर का नहीं है, वाटर तो न्यूट्रल है। तो आपने रिएक्शन ज़रूर कराया है सिमिलर लाइक HCl, इसको ब्रेक किया है, लेकिन ये तब ब्रेक होता है जब आप सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक एसिड लेते हैं। ये याद रखिएगा, H2SO4 यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट काम करेगा। सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में आप मान लीजिए, चूंकि हमारे कोर्स में सल्फ्यूरिक एसिड है, बट नाइट्रिक एसिड और फास्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में भी ऐसा होता है। तो फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है H3PO4। तो एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए, मैं H2SO4 लिख रहा हूँ, बट ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है H2SO4 ताकि ये वाटर H+ और OH- में टूट जाए। यानी ये एज अ कैटलिस्ट काम करता है। यानी यूँ समझें कि H2SO4 एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग किसको कहेंगे? जो वाटर को निकाल दे या वाटर को ब्रेक कर दे, तोड़ दे H+ OH- में। तो सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा। एल्कोहल में हम लोग पढ़ेंगे। तो बहरहाल आप इतना बस जानो कि ये वाटर के अंदर जैसे ही एसिड मिलाया गया, ये H+ OH- में टूटा तो रिएक्शन करने लगा। फिर वैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया, HOH में टूट गया। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर 3 कार्बन, पाई बॉन्ड ब्रेक, HOH। अब ये अनसिमेट्रिक है बेटा, क्यों? क्योंकि अगर OH यहाँ लगाते हैं तो 1 एल्कोहल बनेगा, अगर OH यहाँ लगाते हैं तो 2H बनेगा। और आपको पढ़ाया गया है कि मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि H किनारे आया करेगा, OH अंदर की तरफ। जैसे हेलोजन अंदर की तरफ जाता था, वैसे ही यहाँ पर हाइड्रोक्साइड OH- अंदर की तरफ जाएगा और प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा 1 2 3, यानी 3 कार्बन को कहेंगे प्रोप, सब जगह सिंगल बॉन्ड तो एन, दूसरे पर है एल्कोहल, इसका नाम तो इथेनॉल था, इसका नाम प्रोपेन 2-ओल है। इसमें आ जाओ, क्या आपको दिख रहा है? इसके इधर 1 कार्बन, इसके इधर 2 कार्बन। तो मैं इसको सिमेट्रिक बना देता हूँ। इस डबल बॉन्ड के क्रॉस 2-2 कार्बन है। तो अब आप क्या करेंगे बताइए? अब आप इसको सिमेट्रिक कंडीशन है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बता दूं आपको टोटल कार्बन कितने हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस बॉन्ड को ब्रेक करके OH लगा दीजिए। अब आप OH यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 OH यहाँ। क्लियर? तो अब बताइए मुझे इसका नाम क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6, इसका नाम हुआ है हेक्सेन 3-ओल।
इधर काउंटिंग हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, अगेन हेक्सेन 3 ओल। मतलब क्या हो गया, ये बनाओ या ये बनाओ, वी विल गेट सेम रिजल्ट, वी विल गेट सेम रिजल्ट, हेक्सेन 3 ओल। तो कोई एक ही बना देते हैं, इसलिए मैंने कहा सिमेट्रिक में कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर यहाँ फर्क पड़ जाएगा क्योंकि ये अगेन अनसिमेट्रिक है। तो यहाँ H यहाँ OH, फिर उसी तरीके से यहाँ H यहाँ OH। तो वाटर के साथ भी हम लोग रिएक्शन करा सकते हैं, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड। इस एसिड को आप कह सकते हैं एक कैटलिस्ट का काम करेगा, क्योंकि वो ब्रेक करता है वाटर को H+ और OH- में, और पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो कोई दो चीज़ें आकर लगेंगी। अगर दोनों हाइड्रोजन हुआ तो हाइड्रोजिनेशन, दोनों हेलोजन हुआ हेलोजिनेशन, एक हाइड्रोजन एक हेलोजन हुआ तो हाइड्रोहेलोजिनेशन या एसिड के साथ रिएक्शन, और वाटर हुआ तो एक जगह H एक जगह OH। HOH में या H और Cl में ये याद रखिएगा, H किनारे होता है और जो दूसरा पार्ट है, चाहे वो क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या एल्कोहल हो यानी OH, ये सब अंदर की तरफ आएंगे मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से। अब ये एक लास्ट कॉन्सेप्ट है एडिशन रिएक्शन में, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर यानी ब्रोमीन का मतलब पूरा का पूरा ब्रोमीन, और ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड है, साथ में वाटर। ये इसमें घुलेगा नहीं, ये याद रखिएगा, ये इसमें घुलेगा नहीं, नहीं घुलेगा इसका मतलब दोनों अलग अलग रिएक्टेंट की तरह काम करेंगे। और इसका कलर होता है, ये किस कलर का होता है तो कहते हैं रेडिश कलर का होता है, रेडिश इन कलर। यानी हमने पानी में ब्रोमीन डाल दिया और वो रेड कलर अपीयर हो गया। अब देखो, ये हमारे पास एक सिंपल सा इथीन है, इसका हम लोगों ने ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराया है। अब देखो क्या होगा। अब बताओ मुझे, एक एक करके मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं सिर्फ ब्रोमीन से कराता तो ये ब्रोमिनेशन कहलाता, हेलोजिनेशन, पाई बॉन्ड टूटता, दोनों जगह ब्रोमीन आ जाता। अगर मैं इसका वाटर के साथ कराता तो क्या होता, किसी एक जगह OH आ जाता। तो यहां पर यही होता है, ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन हम खत्म कर देते हैं, हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं है। एक कार्बन पर ब्रोमीन आ जाता है और एक कार्बन पर OH आ जाता है, यानी यहां से एक ब्रोमीन जाएगा, यहां से एक OH जाएगा, यहां एक ब्रोमीन बच गया, यहां एक H बच गया, तो सेकेंड प्रोडक्ट HBr बनेगा। यानी जो निगेटिव वाला पार्ट है वही अटैक करता है। यही पढ़ाया था मैंने, Br आकर एक कार्बन पर और OH आकर एक कार्बन पर अटैक करेगा, और ये कलरलेस कंपाउंड है। तो रेडिश ब्राउन इज कन्वर्टेड इनटू कलरलेस। तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो अपना कलर लूज कर देते हैं या कलर लॉस हो जाता है, कलर लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ही होगा, सैचुरेशन में तो हो ही नहीं सकता। सैचुरेटेड जितने भी चीज़ें हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो अब हम लोगों ने जब एडिशन रिएक्शन पढ़ लिया तो हम लोग अब मूव ऑन होते हैं, सारे एडिशन रिएक्शन को एक साथ प्रैक्टिस पहले कर लेते हैं। देखिए, ये है हमारे पास हाइड्रोजन इन द केस ऑफ प्लेटिनम, हाइड्रोजन प्लेटिनम बेरियम सल्फेट, क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4,
HBr, H2O, ब्रोमीन वाटर, या ब्रोमीन वाटर को रहने देते हैं अभी, आप इतना ही लीजिए, ब्रोमीन वाटर थोड़ा एडवांस लेवल का हो जाएगा, तो अभी बस इतना ही। इन रिएक्शंस को आप पढ़ें तो आप क्या पाएंगे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। यहाँ पर क्या पाएंगे, रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि बेरियम सल्फेट आया है, ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक होगा। यहाँ पर क्या होगा, दोनों जगह क्लोरीन, यहाँ पर क्या होगा, अंदर की तरफ ब्रोमीन, यहाँ अंदर की तरफ OH। तो हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन जो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसकी तरफ आ जाए। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ एडिशन नहीं होता है बल्कि कुछ आता है और कुछ जाता है, इसी को सब्स्टिट्यूट कहते हैं। कुछ चीज़ आए और उसकी जगह आपसे कुछ चीज़ डिस्प्लेस्ड हो जाए, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये याद रखिएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी हीट देना पड़ेगा। एंडोथर्मिक, अभी तक हम लोगों ने सारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक पढ़ा, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और इसके लिए चाहिए बहुत ज़्यादा एनर्जी, हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड, और ये एनर्जी होता है अल्ट्रावायलेट रीजन में। विजिबल लाइट में रिएक्शन नहीं होता, बल्कि उससे भी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अल्ट्रावायलेट रीजन, बहुत ज़्यादा एनर्जी, हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसी रीजन में क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ना आसान नहीं है, या तो वो ऑक्सीजन काम करता है आकर, या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यानी हीट करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है। तो मान लीजिए ये मीथेन है हमारा, मैं स्ट्रक्चर के साथ बताता हूँ। दिस इज मीथेन, इसमें हम लोगों ने क्लोरीन से रिएक्शन कराया। HNu जो है वो आपकी एनर्जी है, इसी को एनर्जी का फार्मूला होता है HNu, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने। न्यू जो है आपकी फ्रीक्वेंसी है, H प्लैंक कांस्टेंट है। तो HNu एनर्जी दी जाती है, तो क्लोरीन क्या करता है, एक बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, और यहाँ पे बदले में आ जाता है क्लोरीन। देखो यहाँ दो क्लोरीन थे, एक क्लोरीन गया, H को हटा दिया, वो H इस वाले क्लोरीन को लेकर अलग हो गया। तो HCl से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है इससे, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। अगर हम IUPAC में बात करें तो इसे हम लोग कहेंगे क्लोरोमीथेन। दिस इज क्लोरोमीथेन, ये IUPAC में है। फिर क्या होता है, मान लीजिए ये जो बना है हमारे पास क्लोरोमीथेन, दोबारा से क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दिया, या क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में है। इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, CHCl, इसका फॉर्मूला CH4, यहाँ जो बना है ये CH3Cl बना है, यही है क्लोरोमीथेन। तो अब क्या होगा, अब कोई दूसरा कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में यही बॉन्ड ब्रेक होता है, बदले में क्लोरीन आ जाएगा, और फिर से यहाँ से एक H निकला, वो इस क्लोरीन के साथ, यानी हर स्टेप पर HCl मिलता चला जाएगा,
फार्मूला हो जाएगा CH2Cl2, नाम हो जाएगा 1,1-डाइक्लोरो मीथेन। IUPAC से नाम लिख दिया 1,1-डाइक्लोरो मीथेन। तीसरा सुनो, अगर यही CH2Cl2 दोबारा से क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करे तो क्या होगा, HCl3 + HCl। आप देखिए क्या हो रहा है, क्लोरीन आ रहा है, H निकल रहा है, क्लोरीन आ रहा है, H निकल रहा है। तो यहाँ पर भी क्लोरीन आएगा, H निकल जाएगा, 2 H था, 1 H निकल गया, H बचेगा और 1 क्लोरीन ऐड होकर 3 बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म या IUPAC में इसी को कहते हैं 1,1,1-ट्राइक्लोरो मीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर था ठीक है, तो एक क्लोरीन आएगा, H को हटा देगा, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। लास्ट है चौथा स्टेप, ये जो क्लोरोफॉर्म है हमारे पास, ये दोबारा से क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा CCl4 + HCl में। ये प्रोडक्ट बनेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक है, तो एक एक स्टेप पर ये रिएक्शन होता जाता है। अब देखो, ये कंट्रोल भी होता है और अनकंट्रोल्ड रिएक्शन भी होता है। वो कैसे होता है उसको समझाने के लिए मैं बस आपको एक लाइन में बता देता हूँ। हालांकि वैसे आपको क्वेश्चन ये देगा नहीं कभी कि जो मैं अब बता रहा हूँ, वो सिंपली देता है या तो एक स्टेप या फाइनल स्टेप, कि एक स्टेप में क्या बना, फाइनल स्टेप है, 4 स्टेप में रिएक्शन। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन होना है तो एक एक करके चारों हाइड्रोजन जाने हैं। क्लोरीन यहाँ लिखा हुआ है 1 इक्विवेलेंट, इसका मतलब ये हुआ एक बार ही रिएक्शन करेगा बस, और सनलाइट तो ज़रूरी है। ये आपको लिखा हुआ एडवांस, जब आप हायर क्लास में जाएंगे तब होगा। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। 2 इक्विवेलेंट का मतलब है क्लोरीन हमारे पास इतना है कि वो 2 बार रिएक्शन कर सकता है, इसलिए इसको 2 इक्विवेलेंट कहते हैं। EQ शॉर्ट में लिखा है, पूरा नाम इक्विवेलेंट है। क्लोरीन 3 बार अगर रिएक्शन करे तो 3 इक्विवेलेंट। क्लोरीन 4 इक्विवेलेंट हो, या इसी को कहा जाए क्लोरीन एक्सेस में है, क्योंकि 4 बार ही रिएक्शन करेगा, उसके बाद जितने भी क्लोरीन है सब बच जाएंगे। जैसे ऑक्सीजन एक्सेस में होता था, हाइड्रोजन एक्सेस में होता था, बच जाता था, वैसे ही यहाँ पे क्लोरीन है। तो अगर एक्सेस में है तो वो जितना रिएक्शन कर सकता है करेगा, उसके बाद बचा रह जाएगा। तो देखो 1 इक्विवेलेंट का मतलब है एक बार रिएक्शन किया है तो एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। साइड प्रोडक्ट चाहो तो लिख सकते हो HCl। अच्छा, 2 है तो 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, 2 हाइड्रोजन चले गए तो 2 हाइड्रोजन बचे, और 2 क्लोरीन चला आया, और 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए, यहाँ पे 2 क्लोरीन बचा रह गया। पूरा रिएक्शन बैलेंस्ड हो रहा है। अब और 3 इक्विवेलेंट है, 3 बार रिएक्शन होगा, तो यहाँ से 3 H निकाल दो, एक ही H बचेगा, 3 क्लोरीन आ जाएगा। चूंकि यहाँ से 3 H गया था इसलिए 3 HCl। अब देखो क्या होगा, 4 क्लोरीन है, चारों क्लोरीन आ गया और चारों H निकल गए। तो अगर एक ही स्टेप पे होगा तो क्लोरोमीथेन, 2 स्टेप पे होगा तो डाइक्लोरोमीथेन, 3 स्टेप तक रिएक्शन होगा तो ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म। तो हम लोग इस तरह से क्लोरोफॉर्म पाते हैं। या फिर अगर पूरा रिएक्शन होने दिया हमने तो एक एक करके सारे के सारे हाइड्रोजन निकल जाएंगे और बदले में क्लोरीन आ जाएगा। तो इस तरह से कार्बन टेट्रा क्लोराइड हमें एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा।
क्लियर? तो ये है हमारा हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन। अब इसमें एक जहन में बच्चों के सवाल आता है कि सर अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, बहुत हाई एनर्जी है, तो शुरू में तो हमें समझ में आया जब मीथेन था तो समझ में आया कि यहाँ तो कार्बन हाइड्रोजन ही है, तो यही बॉन्ड टूटने हैं पहले स्टेप पर। लेकिन आपने जब पहले स्टेप पे क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दिया तो ये क्लोरोमीथेन बन गया, यानी आफ्टर फर्स्ट रिएक्शन द प्रोडक्ट इज क्लोरोमीथेन। अब बताइए जब दोबारा हम क्लोरीन गैस ऐड कर रहे हैं एट हाई टेम्परेचर या एट हाई एनर्जी, तो ये वाला बॉन्ड क्यों नहीं ब्रेक हो रहा है, यही बॉन्ड क्यों ब्रेक हो रहा है? तो देखो असल में यही बॉन्ड ब्रेक होता है कार्बन हाइड्रोजन का हाई टेम्परेचर पर या हाई एनर्जी पर। अगर आप सोच लो कि ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, कोई बात नहीं, आप इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो। अब आप ला क्या रहे हैं इधर से? क्लोरीन। क्या लेकर आ रहे हैं? क्लोरीन। तो अब बताओ मुझे, यहाँ से क्लोरीन हटाकर दोबारा क्लोरीन जोड़ना, और जो यहाँ से क्लोरीन गया है वो बचे हुए क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो फाइनली बनेगा तो यही। सोचो ना, ये बॉन्ड ब्रेक करके तुम क्लोरीन लाए तो क्लोरीन ने बॉन्ड बनाया, और यहाँ से तुम क्लोरीन को ले गए तो जो बचा हुआ क्लोरीन था उसके साथ मिलकर फिर से ये Cl2। तो आप कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे। और मैंने कहा रिएक्शन तब तक नहीं होता है जब तक कोई नई चीज़ नहीं बनता है, नया केमिकल स्पेसीज फॉर्म नहीं होता है। केमिकल रिएक्शन का मतलब ही यही होता है, चेंजेस। तो स्ट्रक्चर में चेंजेस हों, पीएच में चेंजेस हों, सॉल्युबिलिटी में, फिजिकल प्रॉपर्टी में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, मॉलिक्यूलर फार्मूले में चेंजेस आने चाहिए। तो आप इस क्लोरीन को ब्रेक करके दोबारा क्लोरीन लाना कोई चेंजेस नहीं कहलाता है। इसीलिए आप इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और यहाँ से क्लोरीन लाते हैं। अब देखो नया प्रोडक्ट मिल गया, और जो H गया है वो H इस बचे हुए क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेता है। फिर अगली बार ये प्रोडक्ट है, अगली बार दोबारा से अगर आपने क्लोरीन गैस इसमें रिएक्ट कराया हाई एनर्जी पर, तो क्या होगा? इन दोनों बॉन्ड को तोड़ने से कोई फायदा नहीं है। मैं तोड़ के बताता हूँ। मान लो इस बॉन्ड को तुमने तोड़ दिया और बोला बदले में यहाँ क्लोरीन आया, इस क्लोरीन को उठा के यहाँ ले आए, यहाँ से जो क्लोरीन गया वो इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके, कोई फ़ायदा नहीं, कोई नया प्रोडक्ट नहीं। लेकिन नया प्रोडक्ट कैसे बनेगा? इस बॉन्ड को ब्रेक करो, यहाँ का एक क्लोरीन यहाँ ले आओ, H, फिर अगली बार दोबारा से रिएक्शन कराओ क्लोरीन के साथ, तो क्या होगा? एक क्लोरीन इस बॉन्ड को ब्रेक करके फाइनली यहाँ और यहाँ HCl, तो चारों क्लोरीन धीरे धीरे सब रिप्लेस हो गए। अब सवाल ये है कि 5 इक्विवेलेंट होता, 6 होता, जिसको मैंने सिर्फ एक्सेस कह दिया। तो अगर दोबारा से हम लोग इसमें क्लोरीन गैस का रिएक्शन कराएं तो यार कार्बन हाइड्रोजन तो है ही नहीं जो ब्रेक होगा। वही बात हुई, तुम किसी एक क्लोरीन को ब्रेक करके यहाँ से क्लोरीन यहाँ ला रहे हो और इस क्लोरीन को उठा के यहाँ ले जा रहे हो, बात तो बराबर है। इसका मतलब नो रिएक्शन, नो चेंजेस। इसका मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड पर आकर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। इसको 111 4 बार 1 बोलेंगे, टेट्रा क्लोरोमीथेन भी बोलते हैं। तो हम लोगों ने केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ लिया, चाहे वो कंबशन रिएक्शन हो, फ्लेम के ऊपर सवाल हो, सूटी नॉन सूटी। उसके अलावा हम लोगों ने ऑक्सीडेशन पढ़ा, उसके बाद एडिशन रिएक्शन पे आए, और फाइनली सब्स्टिट्यूशन। ये याद रखिएगा, कंबशन ऑक्सीडेशन सब में होता है, सारे हाइड्रोकार्बन में। एडिशन सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी है पाई बॉन्डेड स्पेसीज का, मतलब अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड पाई करता है और सिग्मा बॉन्डेड स्पेसीज सब्स्टिट्यूशन करता है। यानी अल्कीन में जो रिएक्शन होगा कंबशन सब्स्टिट्यूशन, अल्कीन और अल्काइन में जो होगा कंबशन और साथ साथ एडिशन। एडिशन को हमने 5 हिस्सों में बताया है, हाइड्रोजिनेशन, हेलोजिनेशन, एसिड के साथ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन और ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन। तो आप देखें हाइड्रोजन के साथ कोई मार्कोनी का ऑफ रोल नहीं, पाई बॉन्ड तोड़ के दोनों तरफ हाइड्रोजन जोड़ना है।
हेलोजन में पाई बॉन्ड तोड़ के दोनों तरफ हेलोजन जोड़ना है। एसिड और वाटर में मार्कोनिकॉफ रूल बताया है, जहाँ क्या होगा, हेलोजन अंदर की तरफ और एल्कोहल अंदर की तरफ आएंगे। तो ये सारे रिएक्शंस आपके हो गए। इसमें जो बेसिकली क्वेश्चंस अक्सर पूछा जाता है वो सब्स्टिट्यूशन पे आता है। एडिशन में जो सवाल आते हैं वो आते हैं अक्सर हाइड्रोजिनेशन के ऊपर। H2 के साथ जो रिएक्शन है सिर्फ वो सिंपल सा रिएक्शन पूछा जाता है, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन नहीं आता। यानी लिनलार्ड कैटलिस्ट बेरियम सल्फेट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एडवांस लेवल का था, वो मैंने आपको पढ़ा दिया। हाँ, अल्कीन के अंदर ये रिएक्शन ज़रूर आता है कि एल्कोहल कैसे फॉर्म होगा। तो वाटर के साथ रिएक्शन करके एल्कोहल, और एल्कोहल में जब आएंगे तो पढ़ेंगे कि एल्कोहल के अंदर डिहाइड्रेशन रिएक्शन कराते हैं, यानी वाटर निकालते हैं, और निकालने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं और वो अल्कीन बन जाता है, और फिर एल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एल्कोहल में वही दो रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे ज़्यादातर रिएक्शन मैंने यहीं पे कवर कर लिया है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड, जो कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप के हैं, और फंक्शनल ग्रुप में हमें दो ही पढ़ना है, एक एल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कोहल मीन्स नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का एक पढ़ना है, और कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का एक प्रॉपर्टी पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।